तो आज बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि जो लेंस डिस्टॉर्शन बेसिकली यहाँ पे जिस शॉट में होता है, तो उसको लेंस डिस्टॉर्शन हम लोग किस तरीके से रिमूव करते हैं और इसको माया में किस तरीके से हम लोग इंपोर्ट करते हैं जो अनडिस्टॉर्टेड शॉट होता है, क्योंकि आपको पीएफ ट्रैक से ही ये जो यहाँ पर डिस्टॉर्टेड शॉट है इसको अनडिस्टॉर्ट करके एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और फिर माया में अनडिस्टॉर्टेड शॉट को इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद वहाँ पे जियोमेट्री क्रिएट करेंगे। इसके बाद न्यूक में बेसिकली हम लोग इसको किस तरीके से हम लोग बेसिकली क्या चीज़ है इसको कंपोज करेंगे और जो बेसिकली यहाँ पे डिस्टॉर्शन जहाँ पे है उसको जो माया से रेंडर होके जो बेसिकली फाइल आएगी उसमें किस तरीके से हम लोग डिस्टॉर्शन वापस अप्लाई करते हैं बेसिकली यहाँ पे। तो ये जो बेसिकली यहाँ पे क्लासेस हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें आपको पूरा जो बेसिकली पीएफ ट्रैक टू माया टू न्यूक जो लेंस डिस्टॉर्शन वर्क फ्लो होता है उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो पूरी कंप्लीट क्लास है ये, हो सकता है ये 1 से 2 पार्ट में यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जाए यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग कंप्लीट इसमें समझेंगे कि जो भी आपके पास डिस्टॉर्टेड शॉट है उस पर किस तरीके से वर्क किया जाता है और किस तरीके से हम लोग माया से एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और फिर न्यूक में कंपोज करते हैं और किस तरीके से डिस्टॉर्शन अप्लाई करने के लिए हम लोग एसटी मैप क्रिएट करते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है डिस्टॉर्शन अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एसटी मैप बेसिकली यहाँ, ठीक है। क्योंकि जो भी इसमें आपके पास यहाँ पर डिस्टॉर्टेड आपको जो अनडिस्टॉर्टेड बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी जब आप शॉर्ट को अनडिस्टॉर्ट करेंगे तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या एसटी मैप यूज करना पड़ेगा वापस डिस्टॉर्शन को अप्लाई करने के लिए। तो वो एसटी मैप हम लोग किस तरीके से न्यूक में क्रिएट करते हैं, फिर किस तरीके से पीएफ ट्रैक में लाते हैं और कैसे यहाँ से जो एसटी मैप में है वो बेसिकली यहाँ पे अनडिस्टॉर्शन वैल्यू यहाँ से जाएगी बेसिकली यहाँ, ठीक है। जो भी आपके पास डिस्टॉर्शन वैल्यू है तो ये पूरा वर्क फ्लो हम लोग यहाँ पे समझेंगे और इसको यहाँ पे देखेंगे। तो चलते आ जाते हैं। सबसे पहले हम शॉट जो आप देख रहे हैं तो आप ये शॉट यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेसिकली यहाँ जो लेंस डिस्टॉर्शन है बेसिकली यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये मोस्ट ऑफ द शॉट में आपके पास होती है, भले ही किसी में माइनर होती है, किसी में आपके पास ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है बेसिकली, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो बेसिकली होता क्या है कि ये लेंस की वजह से बेसिकली क्या होता है कि जो बिल्कुल चीज़ आपके पास स्ट्रेट होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, वो स्ट्रेट नहीं होती है विद ये लेंस की वजह से, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो यहाँ पे। तो ये जस्ट एक यहाँ पे जो भी आपके पास जस्ट एक लकड़ी का पोल जैसा जो भी दिखाई पड़ रहा होगा तो एक्चुअली में ये रियल में स्ट्रेट होगा, लेकिन जब इसको शूट किया गया है तो ये लेंस की वजह से बेसिकली यहाँ पर डिस्टॉर्टेड हो गया जो आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा। तो इसलिए बेसिकली यहाँ पे क्या इसमें लेंस डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बेसिकली क्या करेंगे अनडिस्टॉर्ट करेंगे। चलते हैं बेसिकली हम लोग यहाँ पे शॉट को स्टार्ट करते हैं बेसिकली यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ ये चीज़ होती है कि अगर किसी भी शॉट को आप अनडिस्टॉर्ट करना चाह रहे हैं बेसिकली तो होता क्या चीज़ है कि जो बेसिकली यहाँ पे जो बेस्ट मेथड होता है या जो भी प्रोसीजर होता है बेसिकली यहाँ पे वो होता है जैसे लाइक एक ग्रिड बेस्ड बेसिकली यहाँ पे अनडिस्टॉर्ट करना है यहाँ पे। तो ये ग्रिड बेसिकली क्या होती है कि मोस्टली हम लोग जब आप किसी भी शॉट को जब आप शूट कर रहे हो तो उसी समय हम लोग बेसिकली क्या करते हैं ग्रिड को बेसिकली यहाँ पे हम लोग जस्ट वहाँ पे सेम कैमरा सेम लेंसेज से हम लोग बेसिकली क्या करते हैं एक ग्रिड को यहाँ पे शूट कर लेते हैं, जिससे बेसिकली क्या होता है कि जो भी इसमें डिस्टॉर्शन होता है उसको जो ग्रिड का मेथड होता है उससे हम लोग बहुत परफेक्ट तरीके से बेसिकली यहाँ पे लेंस डिस्टॉर्शन को रिमूव कर सकते हैं बेसिकली यहाँ, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे हर शॉट के लिए बेसिकली यहाँ क्या होता है कि प्रोडक्शन हाउस में तो ग्रिड आपको अवेलेबल होती है, मिल जाती है यहाँ पे, लेकिन जैसे अगर आप रैंडम आप कोई सोरिल क्रिएट करें कुछ भी करें तो उसमें आपको जनरली ग्रिड नहीं मिलेगी बेसिकली यहाँ पे। तो ग्रिड के अलावा जो मेथड है वो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। तो चलते स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चीज़, तो चलते आ जाते हैं यहाँ पे। तो कैमरा सॉल्व करने से पहले हम लोग बेसिकली शॉट को अनडिस्टॉर्ट करेंगे, फिर आपके पास कैमरा ट्रैक करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो चलते स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो जस्ट जो ग्रिड है वो जस्ट हम यहाँ पे डिलीट कर दे रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। नाउ डबल क्लिक, तो चलते यहाँ पे तो राइट क्लिक और यहाँ पे जो यहाँ पे लेंस डिस्टॉर्शंस में अगर आप यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे लिखा अनडिस्टॉर्ट बेसिकली यहाँ, ठीक है, क्योंकि हमें शॉट को अनडिस्टॉर्ट करना है यहाँ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आप देख पा रहे होंगे जस्ट लाइक ग्रिड जैसी आपको दिखाई पड़ रही होगी, जस्ट लाइक सो ग्रिड को हम यहाँ पे बंद कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो नाउ सी अब होता है बेसिकली क्या जो हो सकता है अगर आपको सपोज आपके शॉट में डिफरेंट आपको ऑब्जेक्ट या डिफरेंट रेफरेंस ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, जैसे हो सकता है अलग अलग यहाँ पे कोई वॉल है, पोल है, ऑल दिस थिंग्स है, तो आप मल्टीपल यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली लाइन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे उसको अनडिस्टॉर्ट करने के लिए। लेकिन हमारे पास जनरली हमें एक ही पोल दिखाई पड़ रहा था, बेसिकली हम इसी को यूज करके शॉट को अनडिस्टॉर्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। चलते स्टार्ट करते, बहुत सिंपल सा होता है यहाँ पे। तो अनडिस्टॉर्ट नोड लगा दिया है यहाँ पे
और इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे डाउन साइड में यहाँ पे इसमें लाइन आपको स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक यहाँ पे एक ड्रॉ करनी है एग्जैक्ट। यहाँ पे चलते एक जैसे यहाँ पे न्यू लाइन लेते हैं, जैसे इस पर क्लिक कर दिया न्यू लाइन से यहाँ पे इस तरीके से, और जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट 2 पॉइंट हमें यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो हम जो लगभग फर्स्ट पॉइंट लगभग यहाँ पे टॉप पे कोशिश करेंगे क्रिएट करने के, और सेकंड पॉइंट जो है वो लगभग यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे अब रिमेनिंग जो आपको ये गैप दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, तो उसी में आप क्या करेंगे, जो ये पॉइंट चल रहा है इस पर क्लिक करेंगे और जस्ट जहाँ से जो बेंडेड एरिया है वहाँ पे उस पॉइंट को प्लेस करते जाएंगे इस तरीके से आप, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से लगभग, ठीक है। नाउ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लगभग, तो ये आपने इस तरीके से जस्ट स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ पे, उसी तरीके से अगर आप इधर भी आपके पास कोई यहाँ पे रेफरेंस ऑब्जेक्ट मिल रहा तो उसमें भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से आप, ठीक है। इसके बाद हम लोग सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा होगा सॉल्व, यहाँ पे जैसे आप सॉल्व करेंगे बेसिकली यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया सॉल्व यहाँ पे। नाउ अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेसिकली यहाँ पे कि जो भी आपको ये जो शॉट बेसिकली यहाँ पे मिल गया वो जस्ट आपको एक अनडिस्टॉर्टेड शॉट यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है बेसिकली, आप सिंपल सा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी शॉट को जस्ट लाइक कि आप यहाँ पे अनडिस्टॉर्ट कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे, और ये जो आपके पास ये सब आपके पास जो, क्योंकि ये शॉट में जस्ट लाइक डिस्टॉर्ट हो गया, स्ट्रेट हो गया, तो जस्ट लाइक आपके पास डाउन साइड यहाँ पे ब्लैक एरिया आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए आपको इस तरीके से तो चलते जाते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और अगर आप देखेंगे बेसिकली यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे, तो जब जो ओरिजिनल शॉट है वो लगभग 1280 720 का, और जैसे आप उसको अनडिस्टॉर्ट करेंगे तो इसका जो बेसिकली यहाँ पर रेजोल्यूशन है, जो फ्रेम साइज है वो लगभग यहाँ पे बढ़ जाता है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये इसकी जो बढ़ी हुई वैल्यू है बेसिकली उसको हम लोग जनरली ओवर स्कैन इसमें बोलते हैं, ओवर स्कैन वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो अनडिस्टॉर्टेड शॉट है ये आपके पास जो फ्रेम दिखाई पड़ रहा है ये विद ओवर स्कैन है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद शॉट को यहाँ पर ट्रैक करेंगे बेसिकली यहाँ, ठीक है। हम लोग ट्रैक करते हैं तो ट्रैकिंग वैसे तो ये शॉट हमने कंप्लीट करके रखा हुआ है, क्योंकि इसमें मेन चीज़ हमें आपको बताना है कि लेंस डिस्टॉर्शन का जो प्रोसीजर है उसको किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज करते हैं यहाँ पर। रिमेनिंग हमने शॉट को यहाँ पर ट्रैक करके रखा हुआ है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो नाउ अगर अभी आप यहाँ पे देखेंगे बेसिकली यहाँ पे, तो इस शॉट को हमने क्या किया, ऑटो ट्रैकिंग की हेल्प से ट्रैक किया। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो आप टिल एक्सपोर्टिंग तक या टेस्ट ऑब्जेक्ट तक देखेंगे बेसिकली यहाँ पे, तो ये शॉट जस्ट हमने इस तरीके से यहाँ पर ट्रैक करके रखा हुआ है यहाँ, ठीक है। नाउ आप बेसिकली इसमें क्या करेंगे, जो भी ये शॉट आपके पास दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली आप चाहें तो यूजर फीचर से जो मार्कर्स लगे हुए इनको आप विद द हेल्प ऑफ यूजर फीचर से बेसिकली यहाँ पर ट्रैक करेंगे, या आप ऑटो ट्रैकिंग से भी कर सकते हैं। बेटर है, इसको सजेस्ट हम करेंगे कि आप इसको यूजर ट्रैक से इसको ट्रैक करने की कोशिश करें यहाँ पे फिलहाल में, ठीक। लेकिन हमने इसको यहाँ पे ऑटो ट्रैकर से ट्रैक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑटो यूजर फीचर से आप इसको परफेक्ट तरीके से यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो सेम प्रोसीजर जस्ट लाइक अनडिस्टॉर्टेड शॉट को अनडिस्टॉर्ट करते हैं। इसके बाद सेम आपके पास ट्रैकिंग के लिए चाहे आप यूजर ट्रैक करें या आप ऑटो ट्रैक करें। इसके बाद कैमरा सॉल्व किया, कैमरा सीन को ओरिएंट किया, और सीन को ओरिएंट करने के बाद बेसिकली टेस्ट ऑब्जेक्ट लगाया, और टेस्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमने इस शॉट को यहाँ पे एक्सपोर्टर नोड लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलते आगे हम डायरेक्ट अपने यहाँ पे शॉट पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक तो भी सेम है यहाँ पे, ठीक है। आगे का प्रोसीजर जो भी होगा यहाँ पे वो बिल्कुल आपके पास सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, चाहे हम इस पर अप्लाई करें चाहे इस पर अप्लाई करें यहाँ पे। तो टिल PF ट्रैक में अभी तक आपके पास सिर्फ इतना था कि शॉट को अनडिस्टॉर्ट हम लोग किस तरीके से यहाँ से करते हैं, बस इतना ही यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद नॉर्मल प्रोसीजर सेम है यहाँ पे, जिसको जस्ट हम लोग यहाँ पे साइड में रख ले रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। या चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अनडिस्टॉर्टेड सेम चीज़ वही, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वही सेम आपको अनडिस्टॉर्टेड आपके पास वैल्यू दिखाई पड़ रही होगी, सारी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। और ये शॉट को यहाँ पे हमने ट्रैक करके रखा हुआ है। अब सबसे पहले चीज़ आ रही कि यहाँ पे ये जो अनडिस्टॉर्टेड शॉट है यहाँ पे हम एक्सपोर्ट में आ जाते हैं, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फाइल नेम यहाँ पे हम माया के लिए एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं। तो ये जस्ट लाइक हमने यहाँ पे माया सीन एक्सपोर्ट करके रखी हुई है, लेडी डॉट यहाँ पे लेंस डिस्टॉर्शन .ma फाइल्स यहाँ पे, ठीक है। और एक्सपोर्ट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। नाउ साथ में अब आपको चाहिए क्या होगा कि अभी अगर आप बेसिकली यहाँ पे इस
फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो आपको ये जो अनडिस्टॉर्टेड प्लेट है ये भी आपको चाहिए होगी बेसिकली माया में यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या होता है, जैसे आप एक्सपोर्टर में जाएंगे यहाँ पे तो ये एक ऑप्शंस होता है यहाँ पे एक्सपोर्ट। यहाँ पे मैं आपको दूसरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जस्ट लाइक एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट इस तरीके से यहाँ पे लगा दे रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो जस्ट ये आ गया है जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से समझ पाए, कन्फ्यूजन ना हो इसमें, ठीक है ना। इस पर डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप जो अनडिस्टॉर्टेड प्लेट है उसको भी अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो आपके पास ऑप्शंस लिखा है क्लिप एक्सपोर्ट में, इसको चेक कर देंगे बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। जब इसको आप चेक करेंगे बेसिकली यहाँ पे, इसको जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अनडिस्टॉर्टेड प्लेट भी आपके पास सेव हो जाएगी। एग्जैक्ट आप ये सेव वहाँ पे होगी जहाँ आपने अपना प्रोजेक्ट सेव किया होगा। ध्यान रखिए कि जो आपने प्रोजेक्ट जब क्रिएट किया होगा न्यू प्रोजेक्ट, ये प्लेट आपको वहीं मिलेगी बेसिकली यहाँ, ठीक है। तो इसी को जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पे। नाउ इस पर डबल क्लिक करके अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके कि बेसिकली यहाँ पे आपका कहाँ पे बेसिकली यहाँ पे फाइल सेव हो रही थी, पूरा पाथ आ जाएगा बेसिकली। अगर आप को सपोज क्लियर नहीं हो पा रहा कि फ़ाइल कहाँ सेव होगी तो आप इसको वापस चेक कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, ये पाथ है अपना यहाँ पे जहाँ पे अनडिस्टॉर्टेड प्लेट सेव हो रही है बेसिकली। तो बहुत सिंपल सा एग्जैक्ट यहाँ पर, ठीक है। और एक ऑप्शन से यहाँ पे और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे हमने पास थ्रू लगा रखा है ना एग्जैक्ट यहाँ पे इस तरीके पास थ्रू या ये सारी चीज़ें, तो आप यहाँ पे जस्ट लाइक PNG में सेव करना चाहें तो जस्ट लाइक PNG को चेक कर लीजिएगा यहाँ पे फाइल्स को, तो जस्ट लाइक यहाँ पे PNG लगा दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। और जस्ट इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ पे PNG लगा के। तो ये बेसिकली क्या होगी, PNG फॉर्मेट में क्लिप आपके पास यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगी बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्लिप को भी एक्सपोर्ट करेंगे साथ में। ये फाइल तो यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, साथ में आप क्लिप को भी एक्सपोर्ट करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तभी ये फाइल आपके पास एक्सपोर्ट होके आएगी यहाँ पे, ठीक है। नाउ अगर हम आपको ये फाइल दिखा दें फिलहाल में कहाँ पे एक्सपोर्ट होके गई है यहाँ पे, तो जस्ट हम डबल क्लिक कर रहे हैं अपने एक्सपोर्टर पे, सेम चीज़ यहाँ पे, और इसका पाथ अगर मैं आपको चेक करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ डबल क्लिक करके, और जस्ट ये सिंपल सा, तो अब ये इस जगह पे आपके पास फाइल जा रही है। तो ये फाइल आपके पास रेफरेंस फुटेजेज अमित PF ट्रैक लेंसेस अपडेट प्रोजेक्ट 1 नाम का जो आपके पास है, वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। तो चलते इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो फाइल है वहाँ सेव हुई है और किस तरीके से आपके पास फाइल सेव हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो चलते आ जाते हैं यहाँ पे, चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेसिकली यहाँ पे, तो हम एग्जैक्ट बिल्कुल उसी पाथ में आ गए हैं जो फाइल अभी हम आपको जो प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे PF ट्रैक है बेसिकली यहाँ पे दिखा रहे थे यहाँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे और अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे बेसिकली यहाँ पे दोनों पाथ लगभग सेम एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जाएंगे और इसमें आप देखेंगे एक्सपोर्ट नाम का फोल्डर है बेसिकली यहाँ, ठीक है। जस्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये फाइल बेसिकली आपके पास जो अनडिस्टॉर्टेड प्लेट है ये बेसिकली यहाँ पे सेव हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये तभी सेव होगी, ध्यान रखिएगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा एक्सपोर्ट क्लिक पे यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ ये फाइल अब आपके पास जनरेट हो गया। अब इसका यूज क्या है तो ये हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो नाउ चलते हैं माया में और किस तरीके से इसको यहाँ पे हम लोग माया में इसका पूरा यहाँ पे सेटअप को क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलते आ जाते हैं माया में यहाँ पे ना, यहाँ पे माया स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट का जो भी बेसिकली यहाँ पे फ्रेम रेट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे 25 FPS पे, क्योंकि PF ट्रैक में हमने इसको 25 FPS पे ही ट्रैक किया हुआ है यहाँ पे। तो ना वापस आ गए, तो जो अपनी D ड्राइव्स है बेसिकली यहाँ पे, इसमें अगर आप देखेंगे बेसिकली तो ये फाइल आपके पास ladyLens.disk यहाँ पे नाम से MA फाइल सेव है यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ चलते इसको यहाँ पे सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे। तो जस्ट सेलेक्टेड है और जस्ट इसको यहाँ पे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। नाउ सी इसके बाद वापस और जस्ट लाइक यहाँ पे आ जाते हैं पर्सपेक्टिव में और जस्ट लाइक कैमरा व्यू में, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। नाउ अभी अगर आप देखेंगे ये मार्कर्स आपको एग्जैक्ट परफेक्ट लोकेशंस पे नहीं दिखाई, एक भी मार्कर आपको परफेक्ट लोकेशंस पे नहीं दिखाई पड़ रहा होगा जो भी ये मार्कर्स लगे हुए एग्जैक्ट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जबकि अगर आप PF ट्रैक में अगर आप चेक करेंगे बेसिकली यहाँ पे, तो जो भी आपके पास ये जो आपके पास जो मार्कर्स आपने लगा रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन पे प्लेस है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है बेसिकली, क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पे ये जो प्लेट यूज हो रही है ये अनडिस्टॉर्टेड प्लेट है। ध्यान से देखिए अनडिस्टॉर्टेड प्लेट है यहाँ पे, ठीक है।
लेकिन माया में जो प्लेट यूज हो रही वो बेसिकली डिस्टॉर्टेड प्लेट ही, मतलब ओरिजिनल प्लेट ही यूज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले हम लोग सीधा इसमें क्या करेंगे, जो भी आपके पास अनडिस्टॉर्टेड प्लेट है उसको हम लोग यहाँ पे लिंक कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग इसमें फर्दर वर्क स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलते आ जाते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं तो किस तरीके से हम लोग प्लेट को यहाँ पे अटैच करते हैं। जस्ट कैमरा को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे अपने, और जस्ट सिंपल सा यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर, और ये जस्ट लाइक जो आपके पास इमेज प्लेन जो बेसिकली यहाँ पे लगा हुआ है उसमें, और जस्ट यहाँ पे ये इमेज नेम में यहाँ पे, और इस ये जो ओरिजिनल प्लेट यूज हो रही है इसको बेसिकली हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि जो अनडिस्टॉर्टेड प्लेट उससे रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो जस्ट क्लिक करेंगे और जो भी आपके पास अनडिस्टॉर्टेड प्लेट जो आपने एक्सपोर्ट करके रखी है पीएफ ट्रैक से, उसी पाथ में हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। तो एफ ड्राइव, रेफरेंस फुटेज, अमित, और जस्ट लाइक पीएफ ट्रैक न्यू, और इसमें जो आपका लेंस अपडेट 1 जो प्रोजेक्ट आपका है उसमें यहाँ पे देखेंगे एक्सपोर्टेड है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये देख पा रहे हो ये आपके पास PNG फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई है। नाउ इसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और जस्ट ओपन। नाउ ये आ गए, और यूज इमेज सीक्वेंस को जरूर चेक कीजिएगा, तभी है वो वीडियो यूज होगा यहाँ पे। नाउ इसको जस्ट हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया बेसिकली आप इस तरीके से। नाउ अब अगर आप देख पाएंगे कि जो आपके पास यहाँ पे मार्कर्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वैसे ही एग्जैक्ट यहाँ पे प्लेस हो गए और बिल्कुल परफेक्ट लोकेशंस पे आ गए, जो आपको एग्जैक्ट आपको यहाँ पीएफ ट्रैक में दिखाई पड़ रहे होंगे, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, हम पैरेलल मैच इसलिए कर रहे हैं दोनों को, जिससे आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ में आता रहे यहाँ, ठीक है। नाउ अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इसके बाद बेसिकली अभी बिल्कुल आपने बिल्कुल फाइल जो आपके पास अनडिस्टॉर्टेड प्लेट है उसको आपने यहाँ पे लिंक कर लिया है यहाँ पे, और इसके बाद अब हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इस जस्ट के प्रोजेक्ट को सेव कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक था किस तरीके से हम लोग अनडिस्टॉर्टेड प्लेट को लिंक करते हैं, किस तरीके से पीएफ ट्रैक में शॉट को हम लोग यहाँ पे अनडिस्टॉर्ट करते हैं, प्लेट को किस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोजेक्ट को किस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। आगे हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें एक 3D सेटअप क्रिएट करें, इसके बाद यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद किस तरीके से न्यूक में इंपोर्ट करेंगे और वापस इसमें जो लेंस डिस्टॉर्शन है वो किस तरीके से रीअप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो भी चीज़ एक्सपोर्ट होगी माया से, जो भी आप ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे वो जस्ट लाइक अनडिस्टॉर्टेड होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक जस्ट लाइक यहाँ पे इस क्लास को फिनिश करें, आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे यहीं से सेम चीज़, ठीक है। तो